बंदौ श्री गुरु चरण रज, मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत है, भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से, नाशै विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। भोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। मुद मंगल में संत समाज, भक्तिमती माता और देवियों, आज का उपदेश है सतगुरु कबीर साहब की पावन ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 2 से। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। इच्छा रूप नारी अवतारी, तासु नाम गायत्री धरहि। तेहि नारी के पुत्र तिन भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ। एक परमात्मा सभी के भीतर जीव रूप से वास करता है। वही सबके भीतर चेतनता का प्रकाश करने वाला है। सृष्टि के आदि में उसकी इच्छा से एक नारी प्रकृति ने अवतार लिया। उसका नाम गायत्री धरा गया। उस स्त्री के 3 पुत्र हुए, जिनका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम पड़ा। तब ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तोरी जोई। तब रजोगुनी होने के कारण ब्रह्मा ने अपनी माता से पूछा, तुम्हारा पुरुष पति कौन है और तुम किसकी स्त्री हो? गायत्री ने उत्तर दिया, जो चेतन आत्मा तुम हो वही हम हैं, जो चेतन आत्मा हम हैं वही तुम हो। हम सब का वास्तविक स्वरूप एक है। इस आत्म सत्ता से अन्य कोई भी सत्य नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को भुलाकर देहाध्यासी हो जाने के कारण तुम ही से मिथ्या पुरुषपन का भाव सिद्ध होता है और प्राकृतिक शरीर को हम अर्थात मैं मान लेने के कारण ही यह प्रकृति तुम्हारी जोई, भोग एवं आवागमन का हेतु बन जाती है। यहाँ पर माता गायत्री ब्रह्मा जी को सीधे प्रश्न का उत्तर ना देकर उन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान देते हैं कि स्वरूप से हम सब एक हैं। नारी पुरुष का भेद शरीर में है, स्वरूप में नहीं। बाप पुत की एक नारी, एक माई बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप ही चिन्ह धाय। ईश्वर और जीव दोनों की नारी एक ही माया है। शुद्ध सतयुक्त माया ईश्वर की उपाधि है और मलिन सतयुक्त अविद्या माया जीव की उपाधि है। इस तरह पार ब्रह्म से भिन्न ईश्वर और जीव नाम को एक माया ने ही जन्म दिया है। ऐसा सुयोग जीव देखने में नहीं आता, जो उपाधि रहित अपने सच्चे पिता परमात्मा का परिचय शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रामायणी नंबर 3। प्रथम आरंभ कौन को भाओ, दूसर प्रगट किन सो ठाओ। परमात्मा परिचय के लिए प्रथम यह विचार करना चाहिए कि सृष्टि में कौन उत्पन्न हुआ। दूसरा यह विचार करना चाहिए कि जो सब कुछ को प्रकट किया हुआ आधार अठौर कौन है। प्रगटे ब्रह्मा
विष्णु शिव शक्ति प्रथम ही भगत की न जीवकति। प्रगटे पवन पानी और छाया बहु विस्तार के प्रगट माया। प्रगट अंड पिंड ब्रह्मांडा पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। सतगुरु कहते हैं शक्ति सहित ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए, जिन्होंने सब प्रथम प्रकट करने वाली सर्वाधिष्ठान सत्ता की भक्ति जीव भाव से युक्ति पूर्वक की। इनसे भी पूर्व पवन पानी अग्नि प्रकट हुई और माया बहु विस्तार से युक्त आकाश के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मांड प्रकट हुआ और उसमें अंडज पिंडज आदि प्राणी प्रकट हुए। पृथ्वी प्रकट हुई और उसके नवखंड किए गए। प्रगट सिंध साधक सन्यासी ये सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि समझारी ताहि के को खोज परे सब हारी। सिद्ध साधक और सन्यासी प्रकट हुए। वे अविनाशी परम तत्व को पहचान कर उसमें लगे रहे। पुनः सुर नर मुनि सबके सब प्रकट हुए। वे अविनाशी जगत कर्ता को दूर समझकर उसे खोज के हार गए। फिर और जाने नहीं जीव शिव सब प्रगटे बैठा गुर सबदास। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आश करता हूँ। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन के ही आश करता हूँ। जो प्रकट होने वाले हैं वे नाशवान हैं, वे आराध्य नहीं हो सकते। सबको प्रकट करने वाले परमात्मा ही आराध्य हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।